की। मौसम को लेकर खबर, मौसम भी गर्म है और मौसम को लेकर खबर भी गर्म है। खबर ये गर्म है कि आप देखिए कि फरवरी का महीना अब तक का रिकॉर्ड गर्म महीना रहा है। मतलब जब से इसकी रिकॉर्डिंग शुरू हुई है टेम्परेचर की 1901 में, तब से लेकर अब तक ये जो फरवरी का महीना बीता है अभी, ये अब तक का सबसे रिकॉर्ड गर्म महीना रहा है। फरवरी का महीना 125 सालों का रिकॉर्ड टूटा है और आगे भी जो है वो तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना है। तो क्या डिटेल्स हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जीपी शर्मा साहब हैं, प्रेसिडेंट है स्काईमेट के, और साथ ही केएस होसालीकर साहब हैं, पूर्व हेड आईएमडी पुणे के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। शर्मा जी, फरवरी का महीना अब तक का रिकॉर्ड गर्म महीना सर, आप जरा बताएं कि आप लोग इसको किस तरह से देख रहे हैं और क्या जो अभी हमारी रबी की स्टैंडिंग क्रॉप है उसके ऊपर कोई बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है? धन्यवाद मृत्युंजय जी। देखिए, जो तापमान का सवाल है, आप ग्लोबल टेम्परेचर्स भी 2024 अभी तक का सबसे हॉटेस्ट ईयर है। पिछले आप कुछ सालों की बात करें, 10 में से 9 साल जो हैं, जो अगर हॉटेस्ट की बात करें तो इसी डिकेड के हैं। और उसके चलते, जैसे आपने ये बताया, जनवरी भी लगभग तीसरा सबसे ज्यादा गर्म था पिछले 1901 के बाद से। और फरवरी तो आपने बताया जैसे 1901 के बाद सबसे गर्म रहा। उसमें सबसे बात ये भी है कि ये मेन तो ऑन एन एवरेज तो ये गर्म रहा ही। आप इंडिविजुअल स्टेशन की भी बात करें तो वहां भी, जैसे दिल्ली जैसी जगह की बात करें, उत्तर भारत के और शहरों की बात करें, उनमें भी ये, जैसे दिल्ली का फरवरी का 2 डिग्री कम से कम सामान्य से ज्यादा रहा है तापमान। वो कम नहीं है, 2 डिग्री एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। तो फरवरी गर्म रहा, तो इसी के चलते ही कोई अभी संभावना लग नहीं रही कि कोई विशेष उतार चढ़ाव, मतलब इसमें गिरावट आ जाएगी। गर्म दिन लगभग लगभग कंटिन्यू रहने वाले हैं। और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि जैसे फसलों की बात तो आपने कहा, उसको बाद में उसका जिक्र बाद में कर लेंगे। पर कोई भी विशेष जब उतार चढ़ाव तापमान में या वर्षा में होता है तो उसका असर बिल्कुल बिल्कुल जो फसलों पे होता है। इस बार तो वर्षा, जैसे जनवरी फरवरी में, आप फरवरी के लास्ट कुछ दिन छोड़ दें तो वर्षा तो उत्तर भारत में हुई नहीं थी। जो कमी लगभग लगभग 70-75% तक चल रही थी। हाँ, ये पिछले जो लास्ट के दिन थे, इनमें स्नोफॉल भी हुआ, वर्षा भी हुई। उसके कारण कुल मिला के कहें तो 47% की कमी अभी भी रही जनवरी फरवरी को मिला के। कम आंकड़ा नहीं है, 47% की कमी बहुत ज्यादा है। और विशेषकर जो खेती बाड़ी का क्षेत्र है, उत्तर भारत है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में कुल मिला के अभी भी जनवरी फरवरी का 45 से 50% तक रेनफॉल में कमी है। ओके, जनवरी फरवरी तो आप कह रहे हैं कि आगे भी तापमान गर्म रहने वाला है, बारिश भी कम है। हमारे साथ केएस होसालीकर साहब भी हैं, फॉर्मर हेड आईएमडी पुणे के। सर, बहुत स्वागत है आपका। अब मैं जरा आपसे जानना चाहता हूं कि अब चूंकि मार्च के महीने में हम हैं, फरवरी का महीना सबसे गर्म महीना रहा है, मार्च और अप्रैल का महीना टेम्परेचर के लिहाज से कैसा रहने वाला है सर? होसालीकर जी। जी नमस्कार, और सबसे पहले धन्यवाद मुझे चैनल पर बुलाने के लिए। जो फोरकास्ट आईएमडी ने 28 फरवरी को दिया है कि किस तरह से आने वाले धूप काल का सीजन रहेगा, जिसमें हमने बताया कि मार्च से मई तक जो अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान पूरे देश में किस तरह से रहेगा, इसकी हमने बातचीत की है। और उसके साथ में मार्च में किस तरह से तापमान रहेगा, इसके बारे में भी हमने जानकारी दी है। और साथ ही में हीट वेव डेज ड्यूरेशन, मतलब कितने दिन ड्यूरेशन रहेगा हीट वेव की, उष्ण लहर की, उसके बारे में भी हमने बातचीत की। तो जहां तक अधिकतम तापमान है पूरे देश में, मार्च से मई तक अगर हम देखते हैं तो पूरे देश में जो है अधिकतम तापमान जो है वो औसत से ज्यादा रहने की संभावना है। और ये जो संभावना है वो तकरीबन अगर आप देखेंगे तो कम से कम 60 से 70% उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बता रही है कि तो कितना ज्यादा होसालीकर जी, औसत से कितना ज्यादा रहेगा टेम्परेचर मार्च से मई के बीच में? यस, टेम्परेचर की हम जो बात कर रहे हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर हम प्रोबेबिलिटी फोरकास्ट देते हैं। इसमें हम कहते हैं कि क्या पूरे देश में तापमान नॉर्मल रहेगा या नॉर्मल से अधिक रहेगा। तो नॉर्मल से अधिक तापमान जो है पूरे देश में। लेकिन एक बात यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो कर्नाटक का दक्षिण इलाका है, तमिलनाडु है और केरल के कुछ हिस्से और वेस्ट बंगाल के कुछ हिस्से, यहाँ पर तापमान जो है
अधिकतम तापमान जो है वो औसत के बराबर रहने की संभावना है। मैं मैक्सिमम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। ओके। और अगर आप मार्च के महीने की अगर बात करते, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, क्योंकि अभी चल रहा है, राइट। इसमें भी कुछ इसी तरह से दृश्य हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी जो है, जो शक्यताएं है कि किस तरह से टेम्परेचर अधिक नॉर्मल से अधिक रहने की संभावना है, वो तकरीबन 70% से ज्यादा बता रही है। मतलब मार्च से मई का अगर आप कंपेयर करेंगे तो मार्च में जो है उसकी जो शक्यता है, प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा दिख रही है। लेकिन फिर एक बार कर्नाटक के कुछ हिस्से, दक्षिण हिस्से, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में, केरल के कुछ हिस्सों में तापमान जो है, अधिकतम तापमान जो है वो औसत के बराबर या मार्च में औसत से थोड़ा कम रहने की संभावना भी बताई जा रही है। बिल्कुल, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। अब लेकिन शर्मा जी, इसका इम्पैक्ट क्रॉप पे क्या होगा सर? बहुत जो हमारी रबी की क्रॉप है, गेहूं, चना, गन्ने की भी पेराई चल रही है, क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं स्टैंडिंग क्रॉप पे? मृत्युंजय जी, आपको 2021 का 2022 का याद होगा, ऐसी स्थिति, करीब करीब ऐसी स्थिति उन दिनों बनी थी। और जहां तक गेहूं का सवाल है, पिछले 3 साल से तो कोई बम्पर क्रॉप आप नहीं कह सकते, नहीं हुई है। हालांकि जो सामान्य आंकड़े दिए गए थे उससे थोड़ी कम ही है। तो मुझे तो लगता है कि हो सकता है ये चौथा साल हो, उसके साथ साथ कि तापमान में उतार चढ़ाव के चलते हो सकता है हमें बहुत एक जो हेल्दी ईल्ड जिसको बोलते हैं वो देखने को ना मिले, क्योंकि तापमान में जो फेरबदल है वो काफी ज्यादा दर्जे का है। हालांकि अगले आप 15 दिन की बात करें तो मुझे उत्तर भारत, जो कि एग्रीकल्चरल बाउल जो गिना जाता है, अभी तो जैसे एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ चल रहा है, एक सप्ताह तक शायद ना हो के, पर उसके बाद भी वो पहले हाफ में जो मार्च का है उसमें तो चलते रहेंगे। और जब वो होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो उसके चलते मैदानी भागों में तापमान जो है शूट अप नहीं करते हैं। तो वो पहला हाफ तो ठीक रहेगा, लेकिन जैसे जैसे मार्च का महीना आगे तीसरे सप्ताह में, चौथे में जाएगा, तो उसमें फिर तापमान के ज्यादा एकदम बढ़ जाने की संभावना जरूर रहेगी। 1 डिग्री का तापमान भी अगर हम कहते हैं कि अगर सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा होता है तो वो यील्ड पे लगभग 5%, 6% तक कई बार प्रभावित करता है, जो कि बहुत बड़े आंकड़े हैं। तो हमें थोड़ा चिंता तो है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि निश्चित तौर पे क्रॉप पर इम्पैक्ट होगा, तापमान बढ़ने का, यील्ड पे इम्पैक्ट होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया।